धमक काबुल की सत्ता पर कब्जा कर चुके तालिबानी आतंकियों को डरा रही होगी। इसी तरह नॉर्दर्न अलायंस की इस जीत के बाद अफगान लोकतंत्र के मुरीदों ने जो नारे लगाए वो पूरे अफगानिस्तान में उम्मीद के जय घोष का इकरार बन गया। दूसरी तरफ बागलान में मुंह की खाने के बाद तालिबान अपने लड़ाकों को पंजशीर इकट्ठा कर रहा है। ये जानकारी खुद कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने ट्वीट कर दी। पड़ोसी अंदराब प्रांत में मुंह की खाने के बाद तालिबान ने अपने लड़ाके पंजशीर घाटी में प्रवेश द्वार के पास इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। इस बीच सालांग हाईवे को हमारे लड़ाकों ने बंद कर दिया है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां जाने से बचना चाहिए, जल्द मिलेंगे। ये वीडियो तालिबानी लड़ाकों की है जो पंजशीर के पास इकट्ठा हो रहे हैं। हालांकि पंजशीर में तालिबान की राह कतई भी आसान नहीं होगी, क्योंकि ये पूरा इलाका नॉर्दर्न अलायंस का गढ़ है। चारों तरफ ऊंची पहाड़ियां हैं, जहां पर नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके मौजूद हैं। ऐसे में तालिबानी लड़ाकों पर ऊंचाई से गोलियां बरसाई जाएंगी, जिससे बचने का उनके पास मौका बेहद कम होगा। तालिबान का काबुल पर कब्जा है और नॉर्दर्न अलायंस को पूरे अफगानिस्तान को तालिबान के कब्जे से छुड़ाने में अभी लंबा वक्त लग सकता है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है और लोकतंत्र के समर्थक हर अफगानी की जुबान पर एक ही दुआ है कि अमरुल्लाह सालेह कामयाब हो अफगानिस्तान में लोकतंत्र और कामयाब हो अमन। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन की इस तस्वीर को आपने जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने गौर किया कि दीवार पर लगी ये तस्वीर किसकी है? इस तस्वीर में एक दरवेश एक राजा को आशीर्वाद दे रहा है। ये राजा है अहमद शाह दुर्रानी। भारत में इस राजा को अहमद शाह अब्दाली के नाम से जाना जाता है और अफगानिस्तान को एक देश के तौर पर स्थापित करने वाला पहला सुल्तान माना जाता है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर भी इसी राजा के कबीले का है, जिसे दुर्रानी कहा जाता है। पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई भी इसी कबीले से आते हैं और शायद यही वजह है कि तालिबान का ये सरगना नई सरकार बनाने को लेकर पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई से भी बात कर रहा है। तालिबान की तरफ बरादर इस कोशिश में लगा है कि अफगानिस्तान में एक ऐसी सरकार बने जिसमें ज्यादा से ज्यादा कबीलों का प्रतिनिधित्व हो। 2010 में बरादर को पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अमेरिका के दबाव के बाद उसे 2018 में रिहा करके कतर भेज दिया गया। वहां उसे दोहा में मौजूद तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस का मुखिया बनाया गया। यहीं पर उसने अमेरिका के साथ उस एग्रीमेंट को तय किया जिसके मुताबिक विदेशी सेनाएं अफगानिस्तान छोड़कर जाएंगी। इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो अफगानिस्तान के चैनल टोलो न्यूज की है। इसमें पश्तो भाषा में बोल रहे इस शख्स के भाषण के साथ ही अमेरिका के साथ शांति वार्ता शुरू हुई थी 2018 में। अब हम आपको तालिबान के प्रवक्ता की जुबानी सुना देते हैं कि आखिर तालिबान के इस नेता की हैसियत क्या है। अफगानिस्तान अब भी हमने जिहाद किया ऑक्यूपेशन के खिलाफ 20 साल से, और हमें वो दोहा एग्रीमेंट भी साइन किया और इसके बिना पर अमेरिका गए हैं। लेकिन अभी जो मुज़ाकरात हो रही है ये तो हमारे लीडर सुप्रीम लीडर जो है उसके हिदायत के मुताबिक हो रही है। ये तो ऐसा नहीं है कि हमने अलग ये मुज़ाकराती टीम बनाया है और अलग पॉलिसी है, उसकी लीडरशिप के तहत हो रही है। सुना आपने मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की अहमियत तालिबान में कितनी ज्यादा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर 4 लोगों में से एक है जिसने 1994 में अफगानिस्तान में तालिबान आंदोलन की शुरुआत की थी। अफगानिस्तान में सत्ता हस्तांतरण के बाद तालिबान की कमान जिन लोगों को सौंपी जाएगी उनमें मुल्ला बरादर एक है। तालिबान ने इसे अपना राष्ट्रपति घोषित किया है। फिलहाल बरादर अमन की बात कर रहा है और कहता है कि अमन के रास्ते में जो भी रुकावटें हैं उन्हें दूर किया जाना चाहिए। हम जो इस्लामिक अमीरात बनाना चाहते हैं वो शांति चाहता है और शांति के रास्ते में जो भी रुकावटें हैं उन्हें दूर किया जाना चाहिए। पिछले 20 सालों में इस शख्स ने तालिबान की फंडिंग को ऐसे संभाला कि तालिबान के पास आज पैसों की कोई कमी नहीं है।
और नाटो की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में तालिबान का बजट 1.6 बिलियन डॉलर का बनाने में इसकी बेहद अहम भूमिका है। मुल्ला बरादर इतना शातिर है कि इसने 2018 से शुरू हुई बातचीत के बाद फरवरी 2020 में इसके नतीजे के तौर पर दोनों पक्षों ने एक शांति समझौता किया। इसमें तय हुआ कि अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी सेनाओं को वापस बुलाएगा और तालिबान अमेरिकी सेनाओं पर हमला रोक देगा। अमेरिका ने समझौते के तहत सेनाओं की वापसी शुरू की, लेकिन तालिबान ने शांति समझौते को ताक पर रखते हुए अफगानिस्तान के इलाकों पर कब्जा शुरू कर दिया। और अब हालात ये हैं कि तालिबान का ये नेता वहां के अगले राष्ट्रपति के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि मुल्ला बरादर की राह इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका समेत दुनिया के ज्यादातर देश पहले ही कह चुके हैं कि वो तालिबानी सत्ता को मान्यता नहीं देंगे। अमेरिका ने तो अफगानिस्तान सेंट्रल बैंक के पैसे भी रोक दिए हैं और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी किसी भी तरह की आर्थिक मदद पर रोक लगा दी है। अब बरादर को इस मुद्रा जाल से निकालने के लिए असली तिकड़म लगाने की जरूरत होगी और इसका पहला पड़ाव है एक सर्वमान्य सरकार बनाना। अफगानिस्तान से अलग अलग देशों के रेस्क्यू की ये तस्वीरें तालिबान के आतंक का दर्द झेल रही लोगों के चेहरे पर सुरक्षा की मुस्कान को लेकर आई है। खुले आसमान में लोगों की ये उड़ान तालिबान के खौफ से आजाद होने का जश्न मना रही है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद लाखों की संख्या में अफगान लोग अपने परिवार के साथ देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं। तालिबान से बचकर भागते लोगों के लिए दुनिया के अलग अलग देशों ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं और अफगान लोगों को तालिबान से रेस्क्यू कर अपने अपने देश लेकर आ रहे हैं। तालिबान के काले कानून के डर से भागते लोगों के लिए काबुल के रनवे पर उतरे ये विमान जिंदगी की नई उम्मीद और राहत की नई रोशनी लेकर आ रहे हैं। काबुल से अभी तक अमेरिका ने 17,000, ब्रिटेन ने 12,000, इटली ने करीब 1,000, कतर ने 7,000, यूरोपीय यूनियन ने 500, फ्रांस ने 570, स्पेन ने लगभग 500, तुर्की ने 552, डेनमार्क ने 320, स्विट्जरलैंड ने 230, भारत ने 736, जर्मनी ने 172 और ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान से अब तक 26 लोगों का रेस्क्यू कर अपने देश में पनाह दी है। अफगान में तालिबानी शासन के बीच ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ समेत सभी देश अपने अपने नागरिकों के साथ अफगानिस्तान के लोगों को भी निकालने में जुटे हैं। काबुल एयरपोर्ट के बाहर अपना देश छोड़कर भागने के लिए अफगान लोगों की लंबी लंबी कतार लगी है। पूरे अफगानिस्तान से एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए लोग तालिबान की बाधाओं को पार कर अमेरिकी सैनिकों से लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं। पहले से शरणार्थी संकट से जूझ रहे दुनिया के बड़े देशों के सामने अब अफगानिस्तान से आ रहे शरणार्थी नई परेशानी बन रहे हैं।